आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के डेटा टैब के बारे में। तो डेटा टैब को देखिए अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, इनका हम यूज अलग अलग सीखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप। देखिए इस ऑप्शन का क्या यूज किया जाता है, जैसा कि इसका नाम है गेट एक्सटर्नल डेटा। इस ऑप्शन का यूज जो है, अगर आप एक्सेल में काम करते हुए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा को यहाँ पर लाना चाहते हैं या किसी दूसरी प्रकार के एप्लीकेशन से यहाँ पर डेटा लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस टैब का, इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है गेट एक्सटर्नल डेटा। जैसे कि आपने डेटा एमएस एक्सेस में बनाया हुआ है, तो आप उस एमएस एक्सेस में बने हुए डेटा को यहाँ पर ला सकते हैं, या आपने किसी दूसरे डेटाबेस में डेटा को बनाया हुआ है तो उस डेटा को आप यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। इसलिए इस टैब का नाम है गेट एक्सटर्नल डेटा। तो इसमें हम एक एक करके सभी ऑप्शंस का यूज समझेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम एक्सेस। देखिए स्क्रीन टिप में जरूर आप पढ़ लिया करिए कि क्या बोल रहा है स्क्रीन टिप में। तो स्क्रीन टिप में यहाँ पर बोल रहा है गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम एक्सेस, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है एमएस एक्सेस। इसके बारे में भी हमने अलग से ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि एमएस एक्सेस क्या होता है, उसमें किस प्रकार से डेटाबेस क्रिएट किया जाता है और किस प्रकार से उसके अंतर्गत डेटा को जो है मेंटेन किया जाता है। यदि आप एक्सेल में काम करते हुए एमएस एक्सेस में बने हुए डेटा को अपने इस एक्सेल की वर्कशीट में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रॉम एक्सेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा को लाने के लिए इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डेटा को इंपोर्ट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और देखिए ये ऑल डेटा सोर्स वाले ऑप्शन, ऑल डेटा सोर्स वाली फाइल के ग्रुप के अंतर्गत ऑलरेडी ले गया है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी है सभी एमएस एक्सेस की फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें जिस भी फाइल को आप यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये सभी एमएस एक्सेस की डेटाबेस फाइल है, इस तरीके का इसमें आइकॉन बना होता है। अगर आप इसमें लेके जाएंगे तो स्क्रीन टिप में भी लिख करके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 डेटाबेस फाइल। तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ओपन बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब वो हमारी डेटाबेस फाइल जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। और देखिए ये यहाँ पर उस सेल रेंज को सिलेक्ट कर देगा जहां पर भी आपका कर्सर जो है रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर एक इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक। आप टेबल के रूप में अपने डेटा को देखना चाहते हो जो एमएस एक्सेस में है, या आप पायोट टेबल रिपोर्ट के रूप में देखना चाहते हो, या आप पायोट चार्ट के रूप में देखना चाहते हो। तो मान लीजिए हम इसको अभी टेबल के रूप में देखना चाहते हैं, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो उस डेटाबेस के अंतर्गत जो भी टेबल होगी देखिए इस तरीके से प्रॉपर वे में एक्सेल में आ जाएगी। तो यहां से ये भी चीज होती है कि एक्सेस में बने हुए डेटाबेस को, एक्सेस में बनी हुई टेबल्स को आप किस प्रकार से एक्सेल में लेकर के आएंगे, इस भी क्वेश्चन का आंसर आप इसके अंतर्गत जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा में हमको जाना, यदि हम एमएस एक्सेस में बने हुए डेटा को इसमें लेकर के आना चाहते हैं एक्सेल में, तो हमको सबसे पहले तो एक कहीं पे भी एक सेल रेंज को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम एक्सेस में क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी डेटाबेस से आपको लेकर के आना उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। तो देखिए यदि आपके डेटाबेस में 2 टेबल हैं या जो भी चीजें हैं तो वो यहाँ पर एक सिलेक्ट टेबल ऑप्शन पे दिखाई देंगी। यदि हमको टेबल 1 नहीं लेकर के आना है, दूसरी टेबल को लेकर के आना है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पर टेबल ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा। जैसी टेबल ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा वो टेबल यहाँ पर हमको इस प्रकार से दिखाई देगी। अभी देखिए इसमें हमको डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हमको डेटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? डेटा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमने एमएस एक्सेस में टेबल बनाई हुई है उसमें किसी भी प्रकार का डेटा जो है नहीं था, इसलिए हमारी टेबल यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अब कर्सर यहाँ पर रखते हैं और फिर से हम डेटा टैब में जाते हैं, फ्रॉम एक्सेस में जाते हैं और यहाँ से अब हम एक और दूसरा डेटाबेस चुन लेते हैं। और उस डेटाबेस में अब हम ये देखिए अभी हम यहाँ मान लीजिए स्कूल डेटाबेस, एक और डेटाबेस है, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए इसमें इतनी सारी टेबल हैं, इसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। और इस बार हम अपनी डेटा को टेबल के रूप में नहीं देखना चाहते हैं,
पायोट टेबल रिपोर्ट के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये पायोट टेबल रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में जानकारी जब आप एमएस एक्सेस पढ़ते हैं तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं डेटा को दिखाने के, डेटा को प्रेजेंट करने के। एक होता है पायोट टेबल और एक होता है पायोट चार्ट। तो ये दोनों ऑप्शन भी एमएस एक्सेल सुविधा दे रहा है कि आप पायोट टेबल के रूप में भी अपने डेटा को दिखा सकते हैं या पायोट चार्ट और पायोट टेबल दोनों के रूप में भी डेटा को दिखा सकते हैं। तो यदि हम पायोट टेबल रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे हम ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पायोट टेबल। तो जो टेबल आपने सिलेक्ट की हुई है पायोट टेबल आप किस प्रकार की बनाना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम स्टूडेंट आईडी चाहते हैं, स्टूडेंट नेम चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से दिखाई दे जाता है, ये नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी दिखाई दे रही है और ग्रांड टोटल दिखाई दे रहा है। वैसे इसका इस्तेमाल सही तरीके से किस लिए किया जा सकता है आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ग्रांड टोटल फंक्शन का ही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और फीस कॉलम होता है जी, तो अगर हम फीस कॉलम यहाँ पर लेते तो फीस का ये हमको ग्रांड टोटल जो है वो दिखा देता। तो इस पायोट टेबल का इस्तेमाल करके भी हम अपने एमएस एक्सेस के डेटा को यहाँ पर ला सकते हैं। इसी प्रकार से फिर से हमको डेटा टैब में जाना है, फ्रॉम एक्सेस में क्लिक करना है और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर मान लीजिए एक डेटाबेस फाइल को ले लेते हैं, ओपन में क्लिक करते हैं और यहाँ से इस बार अब हम कोर्स इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। इस बार हम पायोट टेबल रिपोर्ट को नहीं सिलेक्ट करते, इस बार हम पायोट रिपोर्ट एंड पायोट चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर एक चार्ट भी दिखाई देगा। अब आपको क्या दिखाना है चार्ट में उसे आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो आपका चार्ट भी दिखाई देगा, ठीक है। कोर्स की आईडी या आप कोर्स ड्यूरेशन के अनुसार बनाना चाहते हैं तो ये देखिए आपको कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स नेम के अनुसार भी डेटा दिखाई देगा। अगर डेटा दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये है कि ये देखिए पायोट टेबल के रूप में भी यहाँ पर आ गया आपका डेटा और यहाँ पर ये चार्ट के रूप में भी आ गया। अब देखिए इस प्रकार से ये चार्ट जो है दिखाई देगा कि डीसी और पीजीडीसी ये 1 ईयर के कोर्स है, बीसीए 3 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। और एक रिकॉर्ड ब्लैंक था इसलिए ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप और भी अच्छा उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए पायोट टेबल और पायोट चार्ट के लिए। तो पायोट टेबल और पायोट चार्ट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए हम एमएस एक्सेस में आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी हमने यहाँ पर सीखा कि डेटा टैब के अंतर्गत इस फ्रॉम एक्सेस ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए एक चीज और बता दें आपको, जैसे अभी यहाँ पर ये इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। क्यों इनएक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने किसी सेल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। जब भी कोई ऑप्शन आपका इनएक्टिव दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि उसका यूज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आप स्थिति लेकर के आए तब वो ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होंगे, दिखाई देंगे या एक्टिव होंगे। जैसे यदि हमको एक्सेस से डेटाबेस को लेकर के आना है तो हम यहाँ पर किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इस वीडियो में हमने देखा डेटा टैब के अंतर्गत फ्रॉम एक्सेस ऑप्शन का यूज।